हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है। या तो आपसे पूछेगा कि किस पाद में स्थित है, या पूछ सकता है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए देखते हैं इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए ये क्या होता है, इसको हम y बोलते हैं, और ये क्या होता है तो x होता है। इधर x होता है और इधर x डैश होता है, क्योंकि इधर जो होगा ऋणात्मक में होगा, और ऊपर भी क्या होता है तो ये क्या होता है पॉजिटिव, और ये होता है निगेटिव। तो इधर क्या हो जाएगा y डैश होगा। ये जो होता है ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है फर्स्ट पाद, और दूसरा होता है सेकेंड पाद, और तीसरा जो ये होता है तीसरा पाद, और इसको बोलते हैं फोर्थ पाद। अब देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट चतुर्थांश जो है, इसमें x होता है पहले, उसके बाद होता है y। तो ये जो x है ये होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस, और कोमा ये जो y है ये भी होता है प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस कोमा प्लस होगा। ये जो दूसरा जो डिब्बा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये होता है माइनस में, तो पहले हम x लिखते हैं उसके बाद फिर y लिखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस कोमा, ये किस में होता है तो y होता है प्लस में, माइनस कोमा प्लस हो जाएगा। और ये जो तीसरा पाद है, x भी देखिए माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा माइनस कोमा माइनस। और ये जो डिब्बा है फोर्थ पाद, ये क्या होगा तो ये हो जाएगा, पहले हम x लिखते हैं, तो देखिए x होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस कोमा y होगा माइनस में, प्लस कोमा माइनस हो जाएगा। तो ये जो सवाल दिया गया है, सवाल है 1,5 किस पाद में है। तो देखिए एक भी प्लस में है और 5 भी क्या है प्लस में है, इसका मतलब है सवाल जो है प्लस कोमा प्लस। तो बताइए प्लस कोमा प्लस किस पाद में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो प्लस प्लस प्रथम में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आप इससे पहले जो पढ़े थे द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, ये जो है क्या कौन सा है तो द्वितीय है, इसमें x क्या होता है, x होता है माइनस में और y होता है प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन में खोजिए कहाँ है माइनस और प्लस। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, क्या है तो -4 है, उसके बाद +7 है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टाइप नंबर 2, बिंदु 8,10 को कोटि है, इसमें क्या बताना है तो कोटि बताना है। तो समझिए सबसे पहले कोटि क्या होता है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर x अक्ष और एक होता है y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष को क्या बोला जाता है तो x अक्ष को भुज बोला जाता है, x अक्ष को भुज। और ये जो y अक्ष है, y अक्ष क्या होता है तो यही होता है कोटि, क्या होता है कोटि। और हमसे यही पूछा है कि 8,10 में कोटि है, 8,10 में कोटि है। तो 8 जो है पहले होता है x, कोमा होता है y, तो y कितना है 10 है, तो कोटि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जैसे आपसे सवाल पूछ सकता है कि 8,7 है और 8,7 में से बताना है भुज कितना होगा। तो भुज क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा भुज हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा तो 7 होगा कोटि। तो कोई दिक्कत, ये टाइप से अगर जो भी प्रश्न बनेगा तो क्या करना है ध्यान से बनाना है। सवाल तो हल्का है और हल्का सवाल ज्यादा गलती होता है, क्योंकि बच्चा जो है ना क्या करता है तो यहाँ फास्ट में बना लेता है, ठीक है ना। एकदम शांति से बनाना है, ऑब्जेक्टिव है भुज और कोटि। तो भुज और कोटि से जो भी सवाल आएगा तो क्या करना एकदम शांति से बना। दूसरा प्रश्न है, बिंदु 5,4 को भुज है, इसमें क्या बताना है तो भुज। अभी क्या पढ़े थे कि x कोमा y, x क्या होता है तो x को भुज बोलते हैं, y को कोटि। यहाँ पर क्या पूछा है तो भुज पूछा है, भुज कितना हो जाएगा x है, x कोमा
y, तो भुज कितना हो जाएगा, भुज हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 का प्रश्न संख्या 1 है, y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है। तो क्या पूछ रहा है, 7,12 की दूरी है। तो देखिए यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए, पूछ रहा है दूरी, तो कितना x कितना है, x 7 है। मान लीजिए x जो है यहाँ पर कितना है, 7 है, और y कितना है, तो y जो है, y यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा मान लीजिए 12 है, ठीक है ना। दोनों जहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए दोनों का दोनों यहाँ मिल रहा है, ये जो बिंदु जहां पर दोनों कट रहा है यही क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 7,12, 7,12 हो जाएगा। तो पूछ रहा है y अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ रहा है, तो ये होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष। तो y अक्ष से जो दूरी है, कितना है दूरी, तो यहां से यहां तक का जो दूरी है कितना है, 7, यहां से यहां कितना है, 7, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक से बना सकते हैं, इतना कुछ नहीं करना है। अगर आप यहां समझ गए तो देखिए कैसे बनेगा। जैसे पूछेगा y अक्ष, तो हमको क्या करना है, x बताना है, ठीक है ना। x कितना है, 7 है। अगर पूछेगा x अक्ष, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो y बता देंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए 8,12 है, यहां से पूछेगा, क्या पूछेगा, तो x अक्ष की दूरी, तो हमको क्या करना है, y बता देना है। अगर पूछेगा x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x पूछ रहा है ना, तो हमको y बता देना है, y कितना है, 12, यही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अगला टाइप शुरू करते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। देखिए सबसे पहले समझिए, एक्स अक्ष का बिंदु पूछ रहा है। ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर बिंदु कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ हो सकता है, एक्स अक्ष है। अगर एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है तो एक्स यहाँ पर हो जाएगा, और वाई, वाई भी कुछ होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर एक्स कोमा वाई होगा, एक्स कोमा वाई होगा, ठीक है ना। निर्देशांक, कभी कभी निर्देशांक की जगह पर नियामक भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, नियामक, ध्यान रखिएगा, निर्देशांक को नियामक भी बोला जाता है। तो एक्स, एक्स अक्ष पर है, तो एक्स तो हम यहाँ पर लिख लिए, एक्स हो गया। और वाई क्या होगा, एक्स एक्स हो जाएगा, और वाई यहाँ पर अभी दिया नहीं गया है, वाई कुछ भी हो सकता है, यानी कि वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स कोमा 0 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एक्स कोमा 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में सवाल दिया गया है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो एक्स अक्ष पर बोल रहा है, अगर एक्स अक्ष पर बिंदु होगा, मान लीजिए एक्स अक्ष पर कहीं भी हो सकता है। अगर यह एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 हो सकता है। और y क्या होगा, तो y देखिए यहां से अगर हम इधर चल रहे हैं तो y कहां पहुंच जाएगा, मूल बिंदु पर पहुंच जाएगा, तो y 0 हो जाएगा, यानी कि x कोमा कितना, तो y, x कोमा y, x कितना होगा, तो x जो है कुछ भी होगा, x का मान, तो x हो जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा, तो y हम यहाँ जब चलेंगे तो कहा मूल बिंदु पर पहुंच जाएंगे, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है, आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछेगा यहाँ पर y अक्ष पर पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, y अक्ष का कुछ ना कुछ तो मान होगा, और y x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा 0, तो फिर क्या हो जाएगा, y कोमा 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो y अक्ष पर बिंदु जो है, बिंदु कहाँ स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष का कुछ ना कुछ मान होगा, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, और ये जो फिर मिलेगा कहाँ, यहाँ पर मिल जाएगा मूल बिंदु पर। तो पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद y, x कोमा y होता है, ध्यान रखिएगा, तब तो बोर्ड में गर्दा मचा दीजिएगा, x कोमा y होगा, ठीक है ना। तो x का मान कितना होगा, x का मान तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 कोमा y का मान कुछ ना कुछ होगा, तो 0 कोमा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब अगर यहाँ से पूछता है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो 0 कोमा y हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, x अक्ष का समीकरण है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर x अक्ष का पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या लिखना है, y लिखना है, और क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
जब x अक्ष पूछेगा तो यहाँ पर क्या करना है, y लिखना है और y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का पूछ रहा है तो क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर x, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। सिर्फ क्या करना है, उल्टा कर देना है, y है तो x बराबर 0, अगर x अक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा y बराबर 0। चलते हैं टाइप नंबर 5 की ओर। x अक्ष पर किसी बिंदु y नियामक होता है, x अक्ष पर बोल रहा है तो देखिए यहाँ पर जो है x अक्ष पर x का कुछ ना कुछ मान होगा और y क्या हो जाएगा, तो y जो है ना y क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। y का नियामक पूछा है तो y का नियामक क्या हो जाएगा, तो y का नियामक जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि x का मान होगा, मान लीजिए x का मान होगा कुछ ना कुछ x और y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा 0। यही हमसे पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सवाल है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, y अक्ष पर बोल रहा है तो y अक्ष पर बोल रहा है तो y अक्ष पर जो है y का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन भुज बोल रहा है तो भुज हम किसको बोलते हैं, x अक्ष को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। तो x का मान पूछ रहा है तो भुज क्या होगा, तो भुज तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि y का कुछ ना कुछ मान होगा और भुज क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल रहा है रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। मान लीजिए y जो है ना, y बराबर 4 दिया गया है, y बराबर कितना दिया गया है, तो y बराबर 4 है। अगर मान लीजिए y यहाँ पर है 4, कितना है 4, तो कहीं ना कहीं इधर जो है ना जाकर जरूर मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ अगर मिल जाएगी तो यहाँ पर जो है ना दोनों दोनों कटता है, ठीक है ना। जब यहाँ पर कट रहा है तो मान लीजिए y का मान 4 है, x मान लीजिए 2, कुछ भी हो सकता है, 2 है, ठीक है ना। तो ये जो है बिंदु क्या हो जाएगा, तो ये जो बिंदु है हो जाएगा 2,4, 2, कितना 4, क्योंकि पहले हम x का मान लिखते हैं उसके बाद फिर y का मान लिखते हैं, 2,4 हो जाएगा। तो यही सवाल जो है ना हमसे पूछ रहा है। तो 4,2 पहला तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर y बराबर 4 दिया गया है और यहाँ पर y बराबर कितना है, तो 4 है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जो है, बी यहाँ पर 2,4 है, तो यही जो है ना, यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी भी जो है, सी भी गलत होगा। 4,0 दिया गया है और यहाँ पर y बराबर 4 है, तो y का तो मान जो है यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4, ये तो गलत है। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि राइट होगा, क्योंकि 4 तो यहाँ पर y का मान दिया गया है और यहाँ जो है कहीं भी मिल सकता है, 2, 3 कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर x का मान दिया नहीं गया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सवाल, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है। बोल रहा है कि प्रथम पाद में, कौन सा पाद में, प्रथम पाद में x अक्ष से दूरी बोल रहा है, किधर, x अक्ष से, ठीक है ना। x अक्ष से दूरी क्या होगा, अगर हम x अक्ष से जब हम दूरी ज्ञात करते हैं तो किधर पहुंचेंगे, x अक्ष से अगर हम दूर भागेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, तो y की तरफ पहुंचेंगे। तो यही हमसे पूछ रहा है, तो y को हम क्या बोलते हैं, यही ना, y क्या कहलाएगा, तो y क्या कहलाता है, तो y कहलाता है क्या, तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं, अगला है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x बराबर कितना है, तो -5 है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है एक x हो जाएगा और y हो जाएगा। इधर होता है x किसमें, तो x होता है x डेश यानी कि माइनस में होता है, तो -5 इधर होगा कहीं ना कहीं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5 किसके समांतर होगा, बोल रहा है x अक्ष के समांतर होगा। ये जो x अक्ष है, क्या x अक्ष के समांतर है, तो नहीं, ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। y अक्ष के समांतर, हाँ तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जो है x अक्ष के समांतर। यहाँ पर जो -5 है, अगर हम यहाँ जैसे रेखा खींचते हैं तो क्या y अक्ष के समांतर है, हाँ y अक्ष के बिल्कुल क्या है, समांतर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। सरल रेखाओं x बराबर 3 एवं y बराबर 7 का प्रतिच्छेदी बिंदु है। जहां पर जो है प्रतिच्छेदी बिंदु कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, x का मान कहां तक है, 3 तक है, और y का जो मान है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहां पर जो है दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। y बराबर कितना है, तो 7 है,
y बराबर कितना 7 और x बराबर कितना है 3 है। यहाँ जहां पर दोनों जो है कट रहा है, दोनों जो यहाँ पर कट रहा है तो कितना हो जाएगा, कितना 3,7, 3,7 यही पूछ रहा है। प्रतिच्छेदी बिंदु है, दोनों जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद कर रही है तो 3,7 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या आप जो है हमेशा यही कीजिएगा, ये बनाना है नहीं, ये बिल्कुल बनाना नहीं है, बल्कि x बराबर 3 है, y बराबर 7 है, तो पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा, यानी कि कितना 3,7 हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिंदुओं 1,-3 एवं 4,-6 के बीच की दूरी है, तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, ये होगा y1 और ये हो जाएगा, ये होता है y2 होता है। तो x2 कितना है, x2 4, तो लिखिए 4, यहाँ पर कितना है माइनस माइनस और x1 है 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 है -6, तो -6 और y1 कितना है, तो -3, और यहाँ पहले से माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 में से 1, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 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 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -3 का भी स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। तो 9 9 कितना होता है रूट 18, और रूट 18 को हम कितना लिखेंगे, तो रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 3, 2 गुना 3 होता है, ठीक है ना। तो जोड़ा लग गया 3 का, तो 3 निकल जाएगा बाहर, हो जाएगा 3 रूट 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 रूट 2। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।